गरीबों के बसाए हैं या बसाएंगे? हम गरीबों के लिए मरते हैं। जहाँ घर में जरूर जमीन रहता है गरीबों के बसाते, झोपड़ी दियाते हैं, है ना? अच्छा, आपकी सरकार आ जाएगी, 1 महीने में क्या कीजिएगा? 1 महीना में क्या करेंगे? 1 महीना आपको टाइम दिएगा तो क्या कीजिएगा? मोदी ने 1 महीना में क्या किया? हमारी बेटी पढ़े जा रही है, बीच में एथी हो रहा है, कान पढ़ रहा है और वहाँ कंधरा करके एथी पर बैठा हुआ है। पढ़े जा तो हम साइकिल दिए हैं उसको, पढ़े लगी बड़का साइकिल से हमको क्या हो गया? स्कूल जाएगी, स्कूल गया और स्कूल गया कह रहे हैं कि उनको चौकीदार, सुनिए ना सर, उनको चौकीदार है पुलिस क्या है कान में रुआ ना के बैठे हुए है, क्यों नहीं जा रही यथी के पास? नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। मेरी मौजूदगी गांधी मैदान में है और देख सकते हैं यहाँ पे सब माले के कार्यकर्ता यहाँ जुट रहे हैं। MLC शशि यादव भी आए हुए हैं। सब लोग का मानना है कि वर्तमान सरकार में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, इसी को लेकर लोग विधानसभा घेराव करेंगे। तो जानते हैं क्या कुछ कहाँ यहाँ से कहाँ जाना और क्या कुछ इनका प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है आप लोग आज विधानसभा घेराव का है, क्योंकि बेटियों के ऊपर जिस तरह से हमले बढ़ गए हैं और इसके साथ कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है हमारी बेटियों को। नीट छात्रा का आप देख लीजिए, लड़कियां बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती हैं, घर से लड़ती हैं, परिवार से लड़ती हैं और तब जा कर के वो आगे मतलब कुछ कर पाती हैं, अपने सपने को बुन पाती हैं। मगर उन लड़कियों पे आज जिस तरह से बलात्कार करके हत्या की जा रही है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में, जो बनते ही बड़ी बड़ी बात किए, मगर आज उनसे गृह मंत्री संभल नहीं पा रहा है, पूरा गृह विभाग संभल नहीं पा रहा है। इसलिए ये आज सड़क पे पूरे जोरदार तरीके से संघर्ष करने के लिए पूरे बिहार से महिलाएं, छात्राएं, नौजवान सब सड़कों पे उतरे हैं कि नीतीश कुमार कान खोलो और हमारी आवाज़ को सुनो, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को न्याय दो। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने काफ़ी लड़कियों के लिए काम किया है, इनको शक्ति प्रदान किया है, इनको सब कुछ किया है, आखिर अब माले वाले क्यों नहीं नीट छात्रा को न्याय मिल रहा है? क्यों नहीं 6 साल की बच्ची के साथ घटना हो रही है, उसके साथ न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? नीतीश कुमार जिस तरह से सदन के अंदर आए बाएं बोलती हुई महिलाएं उनको अच्छी नहीं लगती। हम लोग जब सवाल खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई करो, और बहुत बड़ी बड़ी बात वो कर रहे हैं। तो आज क्या सुरक्षित है कि नहीं महिलाएं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। और आप 10 सालों में आप देख रहे हैं कि और महिलाएं जो है किस तरह से उसके साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरह से हम लोग अभी हम लोग आप क्यों मानते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, देश में 6 बजे टाइम हो जाए कि महिलाएं घर पे जाने के लिए व्याकुल हो जाए कि नहीं हमें 6 बजे से पहले घर पे जाना। कहाँ पे सुरक्षित है ये बताइए, कहाँ पे सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो बक्सर में जो किडनी वाला हाल हुआ है, आप खुद देखिए कि महिलाएं जब सड़कें पर उतरती है तो आप कह रहे हैं कि अभी हम लोग सड़क पे यहाँ पे हैं गांधी मैदान में, कहीं और दूसरी जगह आपका सुनिएगा बलात्कार हो रहा है। क्योंकि आपको समाज में भी बदलाव की जरूरत है, समाज के जो हम लोग सबका सोच का भी बदलाव होना चाहिए। तो सोच हमारा सड़ गया है ना, हमारा पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, समाज में हमारा सिस्टम सड़ा गया। और ये सिर्फ जो है प्रशासन या हमारा सरकार का काम है। क्या करना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि डर लोगों के मन से निकल गया है। क्या करना चाहिए? जो लोग सुनिए, हो तो नहीं सुनिए, गला काटने का तो बात नहीं हो रहा है, जो कम से कम जेल भी तो पकड़ के जाना चाहिए था ना, तब ना डर समाएगा आदमी में। डर से बिन भय होत न प्रीत। अच्छा, हाँ, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। हाँ, आप जब तक उनमें डर नहीं समाएगा तब तक तो बढ़ा रहेगा ना, बढ़ रहा है ना बलात्कार, और बढ़ने का ही नहीं है। जब इन लोग की बोली इतनी खराब है, इन लोग का आचरण, मंत्री है और मंत्री लोग का कभी नोच देते हैं, हिजाब नोच देते हैं, हिजाब जहाँ पर एक मुखिया पूरे और हंस रहे हैं लोग, हंस रहे हैं उनके साथ IAS अफसर खड़े हैं, हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती उन लोग को? मजाक चलता है, बच्चियों के साथ मजाक करते हैं। लोग चुनते हैं जिसको, और वो मुखिया ही हमारे देश का जब इस तरह से काम करेंगे तो ये बढ़ावा देना ही है ना। विकास में व्यस्त है, राबड़ी देवी कुछ नहीं है, अंधरा है या वो बहेड़ा है, वो अंधरा है या बहेड़ा है? कौन अंधरा? नीतीश कुमार अंधरा है या मगर सूझ नहीं रहा है, कान है सुन नहीं रहा है, नहीं सुन रहे हैं, ये कर रहा है और कहाँ बैठे हुए हैं? पहली बात है विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? काम होता है, आपको लगता है कि नहीं विकास हुआ है? नहीं विकास हुआ है। पटना में देखिए कितना बड़ा इमारत बन गया है, गरीब का बेटी लुटा रहा है।
सरकार जो हम ही लोग के बीच के वाला था क्या कह रहे हैं कि अच्छा हम रोजगार देंगे गरीबों का। सुनिए, आज ये नीतीश कुमार 10,000 रुपया देकर हर गरीब से वोट ले लिया दीदिया से, दीदी बहनी को। अच्छा, तो अब वोट सुनिए, अब वोट लेने के बाद में क्या कर रहे हैं, कितना चोट कर रहे हैं कि सारा गरीब को घर तोड़ रहे हैं। क्या अब 10,000 में क्या करें? बोल रही हूँ ना, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आता है तो घर टूट जाता है। जो लोग कोर्ट का ऑर्डर होता है तो गर्मा जरुआ में तो आप ये लोग बसाए, यही सरकार का कहना था ना कि कोर्ट कहेगा कि जान मार दीजिए तो मार दीजिएगा। सारा गरीब एकजुट होके अब बुखार छुड़ा देंगे नीतीश कुमार को। बुखार छुड़ा दीजिएगा? बुखार छुड़ा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी सिंह, पंचायत की मुखिया है। बसाएंगे गरीबों के, बसाए हैं या बसाएंगे। हम गरीबों के लिए मरते हैं। जहाँ गर्मा जरुआ जमीन रहता है गरीबों के बसाते, झोपड़ी दियाते हैं, है ना। अच्छा, आपकी सरकार आ जाएगी तो 1 महीने में क्या कीजिएगा? 1 महीना में क्या करेंगे? 1 महीना आपको टाइम दिएगा तो क्या कीजिएगा? मोदी नीतीश भाई 1 महीना में क्या किया? अरे आप क्या पूछ कीजिएगा बताइए ना, क्या हम 1 महीना में क्या, 5 बरस 10 बरस रहेगा तो न बनाएंगे। एक महीना आप इतना भड़की हुए नीतीश कुमार से, कोई खुन्नस भी है क्या? नीतीश कुमार से खुन्नस नहीं रहेगा। हमारी बेटी पढ़े जा रही है, बीच में एथी हो रहा है, कान पाई रहा है और वहाँ कंधरा करके एथी पर बैठा हुआ है। महल पर पढ़े जाते हम साइकिल दिए हैं उसको, पढ़े लगी। बड़का साइकिल से हमको क्या हो गया? स्कूल जाएगी? स्कूल गया और स्कूल गया, कुछ हमको मनौवत नहीं है। हम कह रहे हैं कि उनको चौकीदार, सुनिए ना सर, उनको चौकीदार है पुलिस क्या है, कान में रुआ ना के बैठे हुए है। क्यों नहीं जा रही यथी के पास, क्यों नहीं पकड़ा है? आज जो 5 किलो 2 किलो महुआ के दारू बनेगा तो हुआ पुलिस पहुंच कर नोच नाच के लेके भाग आवेगा। तो दारू सही चीज है कि गलत चीज है? दारू सही भी उसमें तो यही नीतीश कुमार, सुनिए साथी, यही नीतीश कुमार सही चीज गलत, सुनिए ना, हम पूछ रहे हैं, यही नीतीश कुमार गली गली भट्टियां खोलवाए थे और यही मोहल्ले के महिला जाकर भट्टियां तोड़े थे और सब बिके थे तो कहते थे कि पगला गया माले वाला पगलाता है नहीं। तुम पैसा कमा लिया और गरीब के बेटा पा भर पी रहा है तो उसको जेल लेके आप 5,000 रुपया लेते, किडनी खराब हो जाएगा, मौत हो जाएगा। गरीब के बेटा पा भर पीता है तो उसको जेल भेजते हैं, 5,000 रुपया पॉकेट में रखते हैं। और जो पी के गिरा हुआ है और उसको हम कहे कि इसको उठा के ले जाइए तो उसको पूछ भी नहीं रहा है पुलिस। क्यों? नीतीश कुमार भी होश गिरा रहेगा, उसको पूछेंगे नहीं, उसको कहेंगे उठाइए। देखिए भैया, आप भी सब जान रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, ये लेके ऐसी घूम नहीं रहे हैं। हम तो मुखिया जी से मिलने आए हैं। मुखिया जी से मिलते तो इतने। देखिए मेरे साथ मुखिया जी काफी भड़की हुई हैं और करिए नीतीश कुमार के कान है लेकिन सुनते नहीं, आँख है लेकिन देखते नहीं है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं।